ये जो जगह देख रहे हैं ना गोले में, ये जगह इस वक्त बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण जगह बन गया है, क्योंकि यहाँ से चाइना के लिए उसकी ताबूत का आखिरी कील ठोका जा रहा है। और आपको बता दें, इस जगह में जो कुछ भी हो रहा है उससे भारत बेहद खुश है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से रूस ने भारत से क्यों मांगे हैं रुपए, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, जब धरती लगे फटने प्रसाद लगे बटने। दूसरे विश्व युद्ध में करोड़ों लोगों की मौत देखने के बाद जापान ने अपना संविधान ही बदल दिया और संविधान में ये कह दिया कि अब वो शांति के रास्ते पर चलेगा और शांति का मार्ग ही अपनाएगा। उसका संविधान हो गया शांतिमय। लेकिन पिछले कुछ सालों में चीन और रूस ने मिलकर जापान को इतना उकसाया कि जापान ने संविधान में लिखे शांति के आगे औ लगा दिया। जापान ने फिर से अपने हथियार उठा लिए हैं। आपको बता दें, जापान का पुराना इतिहास देखेंगे विश्व युद्ध से पहले का भी, तो जापान में योद्धा ही पैदा होते थे। कहा जाता था नेचुरल तौर पर जापान योद्धाओं का देश है और उसने इस युद्ध की तैयारी शुरू कर दी, जिसका वजह बनने वाला है चाइना। जापान इस वक्त सीधे के सीधे चीन के संघाई शहर को अपने निशाने पर लेना चाह रहा है। क्या संघाई शहर ही बनेगा पहला निशाना जापान का? ऐसे इन सब के पीछे वजह चीन ही है। चीन ने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त तरीके से जापान की घेराबंदी शुरू कर दी। रूस के साथ जापान के नजदीक आकर सैन्य अभ्यास करने लगा। लिहाजा जापान ने पिछले साल दिसंबर महीने में अपनी नई सुरक्षा नीति बना दी, जिसके तहत जापान ने 400 अरब डॉलर से ज्यादा अपने ऊपर खर्चा करने का मन बना लिया कि हम अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ये सारा पैसा लगा देंगे। अपने द्वीप और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों को तैनात करेंगे। हम मिसाइलों की दीवार खड़ी कर देंगे, ऐसी मिसाइलें जो जमीन से आकाश में मार करने वाली हों। जापान अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ अमेरिका पर नहीं निर्भर रहेगा, बल्कि वो अपनी सुरक्षा की तैयारी खुद करेगा। जापान को चीन के साथ साथ उत्तर कोरिया का भी खतरा दिखाई दे रहा है और जापान एक ऐसी सेना के निर्माण में जुट गया है जो चीन के साथ उत्तर कोरिया को भी समय आने पर खामोश कर सके। वैसे भारत के लिए सबसे बढ़िया खबर ये है कि ये जो द्वीप देख रहे हैं, इस द्वीप का नाम है मगनेशिमा द्वीप। यहाँ पर बहुत जोरदार तरीके से तैयारी शुरू कर दी है जापान ने। जापान ने मगनेशिमा द्वीप पर एक सैन्य अड्डे का निर्माण करना शुरू कर दिया है। अब जैसा कि देख रहे हैं आप, ये द्वीप एक ऐसा द्वीप है जहां से चीन के संघाई शहर पर सीधे वार किया जा सकता है, डायरेक्ट निशाना साधा जा सकता है। वैसे तो ये एकदम निर्जन द्वीप है, यहाँ पर कोई नहीं है सिवाय इस सैन्य बेस के। यहाँ पर 2011 से ही अमेरिका और जापान कुछ न कुछ प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन पहले इतना एग्रेसिव तैयारी नहीं किया गया था। पर अब 12 जनवरी से मागाशिमा द्वीप पर काम शुरू हो चुका है। कहा जा रहा है कि जल्द ही इसे तैयार कर लिया जाएगा। यहाँ पर 2 रनवे, एक कंट्रोल टावर, एक विस्फोटक डिपो को स्थापित किया जाएगा। यहाँ ऐसे बनाए जाएंगे हालात कि यहाँ एक्सरसाइज लैंडिंग के लिए जेट्स रनवे पर उतर सके, अमेरिका का कैरियर ग्रुप भी यहाँ पर आ सके। युद्ध के दौरान ये जो छोटे छोटे द्वीप होते हैं ना, ये एयरक्राफ्ट कैरियर की भूमिका निभाते हैं। मागेशिमा द्वीप इसी तरह का एक उदाहरण है। चीन के नौसैनिक जहाजों को प्रशांत महासागर तक पहुँचने के लिए इन द्वीपों को पार करना होगा और इससे पहले ही कहा जा रहा है कि यहाँ पूरा का पूरा मिसाइलों का दीवार खड़ा कर दिया जाएगा
ताकि न सिर्फ सेनकाकू पर चीन के कब्जा करने का प्लान नाकाम हो जाए, बल्कि यहाँ से निकलकर अगर हिंद महासागर में जाने की सोचे भी चीन तो उस पर तगड़ा वाला हमला हो जाए जापान की तरफ से। भारत के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी इसलिए है क्योंकि हाल के दिनों में भारत और जापान के बीच डिफेंस के समझौतों में बहुत विस्तार हो रहा है और दोनों देश मिलकर जॉइंट रणनीति भी बना रहे हैं। और कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अगर चाइना पर निशाना साधा जा रहा है तो कहीं न कहीं भारत के लिए ये सबसे अच्छी बात है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से रूस ने भारत से पैसे क्यों मांगे हैं। भारत और रूस के बीच में कई तरह के व्यापार चल रहे हैं, जहां तेल का व्यापार चल रहा है और तेल का व्यापार तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारत अभी भी टॉप का खरीदार बना हुआ है रूस के साथ तेल का। और जहां तक भारत न सिर्फ रूस से तेल खरीद रहा है बल्कि उन तेलों को रिफाइन कर रहा है। रिफाइन करने के बाद यूरोप भी उन तेलों को और अमेरिका भी उन तेलों के बने हुए प्रोडक्ट को भारत से खरीद रहा है। यानी कि भारत चारों तरफ से मलाई खा रहा है। पर इन सब के बीच में अब भारत के पास आ रहे हैं S-400। भारत और रूस के बीच $5.5 बिलियन की ये डील हुई थी S-400 की। भारत ने अब तीसरा S-400 का स्क्वाड्रन रिसीव करना शुरू कर दिया है। वैसे आपको बता दें, रूस की तरफ से अभी तक कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई है। भारत ने जितने हथियारों के डील रूस के साथ साइन किए हैं, रूस उन सारी चीजों को भारत को दे रहा है। कहा यह जा रहा है कि भारत को जो भी स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स चाहिए रशियन मेड वेपन्स के, वो भी भारत को आसानी से ही मिल रहे हैं ऐसे हालातों के बीच में भी। पर जब S-400 की डील हुई थी तब भारत ने पहला पेमेंट किया था और उसके बाद $5.5 बिलियन की इस डील में से 2 पेमेंट और भी होने बाकी थे। पर अब लग गया है रूस के ऊपर प्रतिबंध और जो डॉलर में बात हुई थी कि डॉलर में हमें पेमेंट करना है, वो चीज अब रुक गई है। हालांकि इन प्रतिबंधों की वजह से भारत पेमेंट नहीं कर पाया है S-400 का, जो बाकी 2 पार्ट में पेमेंट करनी थी। लेकिन रूस ने भारत के S-400 को नहीं रोका है। बिना पेमेंट के भी भारत को S-400 दे रहा है। अब कहा जा रहा है कि रूस ने भारत से डिमांड किया है कि जो भी ड्यूज हैं उनको आप क्लियर कर दो। वैसे माना यही जा रहा है कि दोनों देश जो वोस्त्रो अकाउंट उन्होंने खोला हुआ है जिसमें रूपी रूबल में व्यापार चलता है, हो सकता है इसी को आधार बनाकर पेमेंट किया जाए। हालांकि अब दोनों देश मिलकर ही इसे किसी न किसी तरीके से क्लियर करेंगे कि कैसे ये बकाया पैसे सेटल किया जाएगा दोनों के बीच में। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।